के मुगल काल के प्रमुख शासकों की बातें कर लें। ये तो आपको पता ही है, संस्थापक का तो सबको ही पता है। ओके, मुगल काल के शासक देखें, संस्थापक देखें, तो संस्थापक तो आप सबको पता ही है। कौन हुआ दोस्तों? बाबर हुआ। कौन हुआ? बाबर हुआ है। बाबर के बाद कौन आया दोस्तों? हुमायूं आया है। हुमायूं के बाद कौन आया दोस्तों? अकबर आया है। कौन आया है? अकबर आया है। यहां पर बातें कर लें, बाबर का 1526 से लेकर 30 तक आया है। हुमायूं 1530 से लेकर 56 तक आया है। बाबर 1556 से लेकर 1605 तक आया है। समझे मुगल काल के शासकों को आप? नतीब सोलंकी जी, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो करो ही मत, पढ़ लो खाली। मुगल काल संस्थापक बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1556 तक, अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद कौन आया दोस्तों? जहांगीर आया। कौन आया? 1627 तक। जहांगीर के बाद शाहजहां आया 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां के बाद औरंगजेब आया 1658 से लेकर 1707 तक। यहां पर ये था मुगल काल, और यहां से जब औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों उत्तर मुगल काल। क्या स्टार्ट हो जाएगा? उत्तर मुगल काल। दोस्तों आप सारे के सारे लाइक करते रहें। देखो लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो ना, मजा नहीं आता। लाइक कर दिया करो सारे के सारे। बिल्कुल दोस्तों, रीट वाले कंटिन्यू पढ़े इसमें। तो मुगल काल के शासक की बात कर रहे हैं। संस्थापक सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। बाबर 1526 से 30 तक, हुमायूं 1530 से 56 तक, इसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 तक, और दोस्तों औरंगजेब 1658 से 1707 तक। मेरी बात समझ लेना आप लोग, जितना हो सके कंटिन्यू देखना इस टॉपिक को, बीच में गायब हो जाओ कहीं, फिर मजा नहीं आएगा। एक एक लाइन समझनी है आपको। अब यहां से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है उत्तर मुगल काल। कौन सा? उत्तर मुगल काल। और इस उत्तर मुगल काल में मैं बता दूं, औरंगजेब के बाद औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम कह लूं, इसी को दोस्तों शाह आलम भी बोल देते हैं। शाह आलम फर्स्ट। और इसका जो शासनकाल था वो 1707 से लेकर 12 तक था। 1707 से लेकर कितने तक था? 1712 तक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मुगल काल के शासक आप देख रहे हो, संस्थापक बाबर, बाबर के बाद हुमायूं आया,
हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां आया, शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह आलम प्रथम के नाम से, जिसका शासनकाल 1707 से 1712। तो बाबर कब से कब तक शासक रहा भारत में? दिल्ली पर 1526 से 1530 तक, 26 से 30 तक। इधर दोस्तों हुमायूं 1530 से 56 तक, 30 से 56 तक। इसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक, 56 से लेकर आपको पता है 1605 तक रहा है। इधर जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 तक, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। यहां से दोस्तों उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है और शासक बन जाता है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो दोस्तों, सोनू बेरवाजी बेस्ट है ये, एक बात समझ लेना, मैं शासनकाल इसलिए लिखा रहा हूं, उनका एक रीजन है यार। मैं शासनकाल नहीं लिखा हूं तो फिर मजा क्या आएगा? आपको पता है मैंने हर बार दोस्तों, लाइक करते चले, सारे के सारे लाइक कर दें, मैंने हर बार एक वंश चालू करने से पहले आपको उसके शासकों के क्रम लिखाएं। आप बताओ लिखाएं कि नहीं लिखाएं? कि उसके बाद ये आया। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, समझे? यहां पर बहादुर शाह फर्स्ट आ गया, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, फर्रुख सियर, फिर कौन आया? जहांदार शाह, फर्रुख सियर, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। इसके बाद में बता दूं दोस्तों, रफीक उद दज्जात, मोहम्मद शाह रंगीला, रफीक उद दज्जात, रफीक उद दज्जात, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इधर देखिए आप, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, देखो इनमें कंफ्यूजन बहुत है। जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीक उद दज्जात, मोहम्मद शाह रंगीला। हमने यहां पर देखा, कुछ चीजें देखी दोस्तों, ये वही रफीक उद दज्जात है, उद दिरजात है, जिसका सबसे कम लंबे समय तक, मैं कहूं जहांदार शाह 1712 से 13 तक, फर्रुख सियर की बात करूं 1713 से 19 तक, ये भाई साहब 1719 में ही रहे हैं। इनके बाद 1719 से लेकर 48 तक कौन रहे? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन रहे दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला की सारी बातें, मितांश वैष्णव जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, समझे यहां पर। इसके बाद एक शासक आता है मोहम्मद शाह। शासक कौन आया? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 54 तक। ये कुछ शासक आप पढ़ रहे हो। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, और औरंगजेब के बाद दोस्तों कौन आता है? ये दीपा बिष्ट जी। मैम ये शाहजहां जहांगीर चल रहे हैं तो मुगल काल है। इधर देख लीजिए, आपको दिखा दूं एक बार, ये पढ़ रहे हैं अपन, मुगल काल के शासक पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग चल रही है अपनी, मुगल काल के शासकों का क्रम चल रहा है। दोस्तों लाइक करते रहे दोस्तों, 100 क्रॉस कराने हैं आपको लाइव में, बिल्कुल लाइक करते रहे आप लोग। आप लोग सारे के सारे दोस्तों लाइक करते रहे, और लाइक करते रहे, कंटिन्यू लाइक करें। यहाँ पर देख लिया होगा दीपा बिष्ट जी आपने मैम, कंटिन्यू देखें और आगे बढ़ते हैं। यहां थे अपन, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद अपन बात करें, शाह आलम प्रथम आया। शाह आलम प्रथम के बाद दोस्तों जहांदार शाह आया। कौन आया? जहांदार शाह आया, जिसका शासनकाल 1712 से 13 तक रहा है। फर्रुख सियर आया 1713 से 1719 तक। रफीक उद दर्जात आया 1719 में, सबसे कम समय तक शासन इसी ने किया है, 103 दिन किया है।
आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल मुगल एम्पायर के बाद 2 दिन में ही अपन स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। रफीकुद्दरजात के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मोहम्मद शाह। वापस समझे आप, कंटिन्यू इनके क्रम याद रखें क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा शासकों का, मुगल कालीन शासकों का सही क्रम है, तो वो आपको बताना है। तो जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद रफीकुद्दरजात, रफीकुद्दरजात के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। और दोस्तों यहां पर अपन बात करें और नीचे केवल मोहम्मद शाह, नीचे कौन सा, मोहम्मद शाह। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मुहम्मद लिख सकते हो शुद्ध, ऐसे लिख सकते हो मुहम्मद, मुहम्मद शाह, ऐसे मोहम्मद शाह। आप स्क्रीनशॉट ले ले। मोनू गोयल जी साउथ इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइक करते रहे। आप लोग लाइक नहीं करते ना, मजा नहीं आता दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सारे सर। इसको मोहम्मद शाह को दोस्तों अहमद शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अहमद शाह। ये वर्ड भी जोड़ ले आप, अहमद शाह भी कहते हैं मोहम्मद शाह को, लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह के बाद बात कर रहे थे आप, बिल्कुल। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, इनका शासनकाल 1754 से 58 तक। आलमगीर सेकंड के बाद बातें करूं दोस्तों, आलमगीर द्वितीय। अच्छा मेरी बात सुने आप सारे सुन, यहां आलमगीर फर्स्ट आता है, इसके बाद बिल्कुल टी में साल्ट कम है, वेरी गुड। आबिद खान क्यों नहीं लिखा दोस्तों, आलमगीर के बाद शाह आलम आता है, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर 1806 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 1759 से लेकर 1806 तक रहेगा। इसके बाद शासक आएगा अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड शासक बनेगा। इनका शासनकाल 1806 से लेकर 37 तक, 6 से लेकर 37 तक। इनके बाद अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय पढ़ोगे आप, बहादुर शाह जफर सेकंड। और इनके बाद दोस्तों अपन देख लें 37 से लेकर 57 तक। और ये अंतिम शासक है किसका, मुगल डायनेस्टी का। किसका दोस्तों, मुगल साम्राज्य का। आलमगीर सेकंड 1754 से लेकर 58 तक, 54 से लेकर 58 तक। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम भी कौन सा है दोस्तों, सेकंड। ये 1759 से लेकर 1806 तक। दोस्तों अकबर द्वितीय की बात करूं 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 57 तक। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल द्वितीय देखा दोस्तों, लाइक जरूर करते चले। 1858। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर सेकंड 1806 से 37 तक, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 57 तक। अंतिम मुगल बादशाह था, कौन था, अंतिम मुगल बादशाह था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन मुगल काल में थोड़ी सी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।